हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासवर्ड क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के अनुदान। अनुदान क्या होते हैं? जैसे किसी भी सरकारी योजना हो, तो किसी सरकारी योजना को संचालित करने के लिए तो लोकसभा से धनराशि को स्वीकृत करवाना होता है। तो लोकसभा से धनराशि को स्वीकृत कराने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुदान। जैसे अनुदान अपन 5 प्रकार के अनुदान पढ़ने वाले हैं। लेखा अनुदान, पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्यय अनुदान और आपराधिक अनुदान। तो अब अपन देखेंगे एक एक अनुदान में कौन सा अनुदान क्या कहते हैं। तो इसमें पहला यह होगा कि लेखा अनुदान क्या होते हैं। अनुदान का आप मतलब समझ गए कि अनुदान वह होते हैं जैसे किसी भी प्रक्रिया से कहीं से पैसे निकालना होगा वो होगा। और लेखा अनुदान या फिर अनुदान क्या होता है वो देखते हैं। जैसे पहले बजट की प्रक्रिया की जटिलता होती थी, जैसे कि अब अपना बजट वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, उससे पहले अपना नया बजट बन जाता है और नेक्स्ट वित्तीय वर्ष को संचालित करने के लिए अपने पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बजट प्रक्रिया की जटिलता के कारण बजट बनते बनते मई जून तक चला जाता था। जब अगर बजट मई जून में ही बनेगा तो अप्रैल मई 2 महीने कैसे अपन पैसे संचालित करेंगे देश का। अपन को तो जो बजट बना था और लास्ट बजट बना था तब पैसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 31 मार्च तक ही मिला था। तो बजट बन रहा है अपना मई एंड तक, जून फर्स्ट तक। तो मई एंड और जून फर्स्ट में जब बजट बनेगा तो तब तक पैसे मिले, तो पैसे तो अपन को तब मिलेंगे। तो तब तक अपन को देश का संचालन करने के लिए उन 2 महीने पैसे कहाँ से आएंगे। तो उस 2 महीने के लिए जब नेक्स्ट वित्तीय वर्ष बनने वाला है, अपना वित्तीय वर्ष का बजट बनने वाला है, तो उसके लिए अपना अनुमानित पैसे होते हैं, उससे 2 महीने का शासन संचालित करने के लिए पैसे ले लेते हैं। वो पैसे कैसे लेंगे कि यह अपना लेखानुदान है, तो अपन को 2 महीने का पैसा लेना है और टोटल अपने पास कितने महीने, 12 महीने। तो उस प्रकार अपन 2 में 12 का डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/6। तो लेखा अनुदान कुल बजट का 1/6 होता है। तो अगर अपना बजट जितना बना है उसका 1/6 भाग अपन ले लेंगे तो वो 2 महीने का पैसा हो जाएगा अपने पास। टोटल 12 महीने का बजट बनता है, अपन 2 महीने का ले लिया तो 2/12 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 भाग बजट का कुल बजट का 1/6 भाग लेखा अनुदान होते हैं, जिसको अपन ले सकते हैं। यह बजट प्रक्रिया की जटिलता के कारण लिया जाता है। पहले लिया जाता था देश का संचालन करने के लिए। अभी अपना वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, तो खत्म होने से पहले अपना नया बजट बन जाता है और नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के लिए देश का संचालन करने के लिए अपने पास पैसे आ जाते हैं। तो यह होता है लेखा अनुदान। यह बजट का 1/6 भाग होता है, 2 महीने के लिए इसको लिया जाता है। यह हो गया अपना लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। फिर अपन देखेंगे पूरक अनुदान। पूरक अनुदान क्या होते हैं? पूरक अनुदान में क्या होता है कि जब कोई सरकार की योजना चल रही होगी और उस सरकारी योजना को चलते वर्ष वित्तीय वर्ष के दौरान ही, मतलब वर्ष के दौरान उसमें पैसों की कमी आ जाए, तो उस पैसों की कमी आ जाए तो सरकारी योजना है और उसको कमी आ जाए तो पैसा, उस कमी को पूरा करने के लिए अपन को पैसे लेने पड़ेंगे। और अगर अपन उस कमी को पूरा करने के लिए, उस योजना को कंटिन्यू रखने के लिए अपने जिस पैसों की मांग करेंगे उस पैसों को बोलते हैं पूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। यह वित्तीय वर्ष के दौरान ही लिए जाते हैं। यह जैसा एक कोई विद्यार्थी या फिर स्टूडेंट की जैसी कंडीशन होती है। एक स्टूडेंट को जैसे 10,000 रुपये मिलते हैं मंथली और उसने किसी भी वजह से उसका खर्चा हो गया 12,000 रुपये, तो इसका जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं या फिर इसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाए, किसी भी वजह से फॉर्म भरना पड़ जाए, कहीं घूमने चला जाए, कपड़ा खरीद ले, किसी भी वजह से एक्स्ट्रा 2,000 रुपये खर्च हो जाए, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को कॉल करेगा और बोलेगा कि मुझे 2,000 रुपये और दीजिए, फॉर्म भरना है, बुक्स खरीदनी है, कहीं ट्यूशन लगाना है, किसी भी कोचिंग का कोर्स खरीदना है ऑनलाइन वगैरह। तो उसको जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा वो वित्तीय जो उसका महीना चल रहा था उसी महीने में वो लेगा, तो उनको बोलते हैं पूरक अनुदान। ठीक है, यह वित्तीय वर्ष के दौरान होता है। अब अपन तीसरा देखेंगे अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब कोई सरकार की योजना चल रही होगी और सरकार की योजना को चलाने के लिए जब बजट बना था तो उस योजना को संचालित करने के लिए इस X करोड़ रुपए बजट में इस योजना के लिए अलोकेट किए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि इस योजना को पूरा करने के लिए इस पे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, X+Y। तो इस योजना के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए थे वो एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट ने अपने जेब से या फिर किसी से उधार लेके लगा दिए। जब नेक्स्ट ईयर का बजट बनेगा तो उस नेक्स्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट क्या करेगी
कि इस योजना को संचालित करने के लिए इसके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए थे, वो पैसे उस बजट से ले लेगी। यह अतिरिक्त अनुदान होता है। किसी योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्च हो जाए और उस अधिक खर्च को नेक्स्ट ईयर के बजट से ले लेती है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान हमेशा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही लाया जाता है, मतलब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नेक्स्ट बजट में लेंगे। यह एक जैसे विद्यार्थी वाला एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, कोई स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए इस महीने, ट्यूशन ले लिए किसी भी वजह से, और उन एक्स्ट्रा पैसे वो इस बार किसी अपने दोस्त से ले लेगा और अगले महीने क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलेगा कि लास्ट महीने मेरे 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे और इस महीने जितना 10,000 रुपये बजट देना था वो, तो कुल मिला के मुझे 12,000 रुपये दे दीजिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, यह पैसे अगले महीने मांग रहा है, इसी महीने नहीं मांग रहा। खर्च इस महीने कर दिए लेकिन ले अगले महीने ले रहा है, तो इसलिए यह होता है अतिरिक्त अनुदान। तो पूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान में इतना ही डिफरेंस होता है कि पूरक अनुदान वित्तीय वर्ष के दौरान ही पैसे ले लिए जाते हैं, जब पैसे खत्म हुए तुरंत मम्मी पापा को कॉल कर दो और पैसे मांग लो। अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लिए जाते हैं, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेंगे। अभी पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, दोस्तों से ले लो, खर्च कर दो, और अगले महीने जब पैसे मंगाओगे घर से तो उसमें 2000 रुपये जितने एक्स्ट्रा खर्च हुए थे वो ले लीजिए। तो यह होता है पूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान। उसके बाद अपन चौथा देखेंगे प्रत्यय अनुदान, मतलब वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट कार्य क्या होता है? वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है कि किसी कार्य की अनिश्चितता के कारण अपन पहले नहीं बता सकते कि कितने पैसे खर्च होने वाले हैं इसमें। जैसे कहीं युद्ध छिड़ जाए तो अपन पहले नहीं बता सकते ना कि इस युद्ध को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, सोल्जर्स का खर्चा कितना होगा, सैनिकों का खर्चा कितना होगा, जो अपन हथियार लेके आएंगे उनका खर्चा कितना होगा, राफेल का खर्चा कितना होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो इनको संचालित करने के लिए पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि इसके लिए इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। तो जो अनुमानित राशि होती है या अनुमान के आधार पर जो मांग करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय अनुदान। जैसे कोई बीमारी छिड़ जाए तो उस बीमारी को समाप्त करने के लिए इसके लिए जो भी कोई मुहिम चलाई जा रही होगी, तो इसको यह तो नहीं पता चलेगा ना कि कितने पैसे लगेंगे, तो इसके लिए भी अपन को अनुमानित राशि लेनी पड़ती है। और जो अनुमानित राशि लेते हैं उस अनुमानित राशि को ही प्रत्यय अनुदान या वोट ऑन क्रेडिट बोलते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे लास्ट में होता है आपवादिक अनुदान, मतलब एक्सेप्शनल ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट में क्या होता है कि जैसे वित्तीय वर्ष के दौरान अचानक से कोई नई योजना की शुरुआत कर दे और उस नई योजना की शुरुआत करेंगे तो इसके लिए जो पैसे लेने पड़ते हैं उसको बोलते हैं आपवादिक अनुदान। यह एक विद्यार्थी वाले एग्जाम्पल से देखो तो किसी भी विद्यार्थी को 10,000 रुपये लेना था, लेकिन जब पैसे आ गए उसके बाद उसको या फिर उसके दोस्तों ने बोला कि कहीं घूमने चलते हैं, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए घूमने का जो खर्चा होगा 2-5 हज़ार रुपये वो तो उसके पास नहीं है, उसको तो 10,000 मिले थे। तो ये क्या करेगा, सडनली उसका प्लान बनाए। तो पहले पता होता तो ले लेता, लेकिन सडनली उसका प्लान बनाए, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो वो पेरेंट्स को बोलेगा कि 2-5-10,000 रुपये दे दीजिए, मुझे घूमने जाने। तो जो आपवादिक अनुदान है ये सडनली ले रहे हैं, पहले नहीं पता था, तो उसको बोलते हैं आपवादिक अनुदान। आपवादिक अनुदान क्या होगा, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई योजना की शुरुआत हो जाए तो इस नई योजना की शुरुआत के लिए या फिर नई योजना के लिए जो पैसे चाहिए उस पैसों को बोलते हैं अपन आपवादिक अनुदान। तो यह खत्म होता है अपना अनुदान। अनुदान 5 प्रकार के देखे थे, लेखा अनुदान, पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्यय अनुदान और आपवादिक अनुदान। इसके साथ अपना अनुदान वाला टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।